हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ कैंफी चैनल। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना केमिस्ट्री क्लास 9 सेपरेशन एंड इट्स टेक्निक्स का न्यू चैप्टर, वो भी बिल्कुल न्यू अपडेटेड सिलेबस के साथ, राइट। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं, केमिस्ट्री से शुरुआत कर रहे हैं। टॉपिक है हमारा, जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्टरी वीडियो में पहले समझा दिया था कि हमने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं हर चैप्टर में। मैंने आपको मेजरली 4 टॉपिक्स बताए थे, राइट, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक था होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर, राइट। तो हम इसी टॉपिक से अपनी शुरुआत करने जा रहे हैं। अब देखिए, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें थोड़ा पता होना चाहिए, हमें थोड़ी पहले की डिटेल्स पता होनी चाहिए, राइट। तो देखिए, मैटर मतलब मैं आपको थोड़ा बेसिक समझा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि हमने पढ़ना क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप साथ साथ नोट्स बना सकते हैं, और देखिए क्लास अटेंड करते हुए साथ साथ नोट्स बहुत अच्छे बनते हैं। तो मैं तो आपको ये रिकमेंड करूंगी कि आप साथ साथ नोट्स बनाइए, राइट। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। मैटर क्या होता है बताऊंगी अभी। पहले आप देखें मैं क्या बना रही हूँ, मैं फ्लो चार्ट बना रही हूँ, राइट। मैं जब भी पढ़ाती हूँ तो मैं ऐसे ही करती हूँ, मैं फ्लो चार्ट्स बनाती हूँ ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि आपको क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, राइट। मैटर को 2 हिस्सों में डिवाइड करा, प्योर और इम्प्योर, ठीक है। अब फिर प्योर और इम्प्योर के भी आगे फर्दर बाइफर्केशंस हो जाएंगे। इम्प्योर को हम पढ़ेंगे हेट्रो और होमोजीनियस, और प्योर में हम पढ़ेंगे, एक सेकेंड, प्योर में हम फर्दर पढ़ेंगे 3 टाइप्स, एलिमेंट और 2 टाइप्स, आई एम सॉरी, कंपाउंड्स। ठीक है, क्लियर हो गया जी। मैंने क्या बोला, थोड़ी गंदी राइटिंग है, मैं थोड़ा साफ सुथरा लिख देती हूँ, कोई नहीं, कोई इशू नहीं है। एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। अब आइए समझना स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब क्योंकि टॉपिक का नाम क्या है, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स, राइट। अब होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर समझने के लिए पहले हमें थोड़ा फर्दर स्टार्टिंग में जाना पड़ेगा, शुरुआत से शुरुआत करनी पड़ेगी। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैटर क्या होता है। देखिए, मैटर क्या होता है जी, मैटर होता है कोई भी ऐसी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करे और जिसके पास क्या हो, एंड हैज मास, जिसके पास मास हो। देखिए बच्चों, मैटर के बारे में हम जिस चैप्टर में पढ़ते थे वो चैप्टर था मैटर अराउंड अस। वो चैप्टर अब डिलीट हो चुका है, राइट, वो चैप्टर कट चुका है। तो इसलिए मैटर के बारे में हम डिटेल स्टडी नहीं करेंगे क्योंकि वो चैप्टर आपके सिलेबस में है नहीं, अब कट चुका है इस साल वो, राइट। तो मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दे रही हूँ। मैटर क्या है, कोई भी चीज जिसके पास स्पेस हो और मास हो, राइट। अब मैटर को हम आगे क्लासिफाई करते हैं फर्दर 2 टाइप्स में, एक होता है हमारा प्योर, दूसरा होता है इम्प्योर, राइट। प्योर का मतलब क्या है बच्चों, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, शुद्ध, शुद्ध घी, शुद्ध दूध, है ना, शुद्ध सामान, है ना, हम सुनते हैं ना। तो प्योर का मतलब क्या होता है, शुद्ध। अगर बिल्कुल आपको आसान और सिंपल भाषा में बताओ तो प्योर मतलब शुद्ध। शुद्ध मतलब कोई भी, अगर आपको कोई बोले शुद्ध घी तो आप क्या समझोगे, एक ऐसा घी जो बिल्कुल प्योर है, जिसमें कोई मिलावट नहीं की गई। और इम्प्योर का मतलब क्या होता है बच्चों, जिसमें मिलावट करी गई हो, जिसमें क्या करी गई हो, मिलावट करी गई हो, वो है प्योर, इम्प्योर। तो आप खुद ये बात समझते हो कि इम्प्योर का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जिसमें मिलावट करी गई हो। और जब भी मुझे मिलावट करनी है तो मुझे ऑब्वियसली उसमें कुछ ना कुछ मिलाना पड़ेगा। और जब भी हम किसी चीज में कुछ ना कुछ मिला देते हैं तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है मिक्सचर। तो हम इम्प्योर सब्सटेंस को एक और तरीके से जानते हैं जो कि है मिक्सचर। तो आपसे कोई बोले कि इम्प्योर सब्सटेंस का दूसरा नाम क्या है तो आप क्या बोलेंगे, मिक्सचर, राइट, करेक्ट। फिर प्योर सब्सटेंस आगे 2 फर्दर हिस्सों में क्लासिफाई होते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। और इम्प्योर भी फर्दर आगे 2 में क्लासिफाई होते हैं, हेट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस, राइट। तो अब आप समझ गए होंगे टॉपिक का नाम है होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। तो क्या आपको अब समझ आया कि ये टॉपिक फर्दर आया कहाँ से है बच्चों। सबसे पहले आया मैटर से आया प्योर, इम्प्योर, और इम्प्योर को हम मिक्सचर भी कहते हैं। और इम्प्योर फिर आगे फर्दर 2 क्लासिफिकेशन हुए, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। प्योर में आगे फर्दर 2 हुए, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। आपके सिलेबस में ये वाला पार्ट भी है और ये वाला पार्ट भी है, पर क्योंकि चैप्टर का नाम है सेपरेशन एंड इट्स टेक्निक्स, तो हम ज्यादातर जो अपना फोकस है वो किस पर रखेंगे,
हम ज्यादातर अपना जो फोकस है वो रखेंगे इम्प्योर पे, राइट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इम्प्योर वाला पार्ट, फिर हम पढ़ेंगे प्योर वाला पार्ट। तो आइए चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना इम्प्योर वाला पार्ट, यानी कि मिक्सचर्स। तो अब हम स्टार्ट करेंगे मिक्सचर्स क्या होते हैं। तो मिक्सचर्स की डेफिनेशन पढ़ेंगे सबसे पहले। द पार्टिकल्स ऑफ मिक्सचर आर नॉट सेम थ्रू आउट, इट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट और मोर देन वन काइंड ऑफ पार्टिकल, राइट। तो आपने देखा कि यहाँ पर मैंने एक शब्द यूज करा पार्टिकल। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पार्टिकल होता क्या है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर भी पार्टिकल शब्द का इस्तेमाल किया गया, यहाँ पर भी पार्टिकल शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो पार्टिकल्स होता क्या है सबसे पहले हम ये देखेंगे, ठीक है। देखिए पार्टिकल्स होते हैं कंपोनेंट्स के। मैम कंपोनेंट क्या होता है, देखो बच्चों, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं मिक्सचर मतलब मिलावटी सामान, किसी भी चीज में मिलावट करने के लिए आप इतना तो समझते ही हैं कि हमें एटलीस्ट दो चीजों की तो जरूरत है। क्योंकि अगर आपके पास एक सब्सटेंस प्रेजेंट है और उसमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज प्रेजेंट है, तो क्या हम उसे मिक्सचर बोल सकते हैं? नहीं, उसमें तो सिर्फ एक चीज प्रेजेंट है। तो हमें मिलावट करने के लिए यानी कि मिक्सचर प्रिपेयर करने के लिए एटलीस्ट दो चीजें तो चाहिए ही चाहिए। और ये जो दो चीजें हैं यही हमारे कंपोनेंट्स हैं। तो क्या आप अब समझ गए कंपोनेंट क्या होता है? कंपोनेंट मतलब आपका जो मिक्सचर है उसमें क्या क्या प्रेजेंट है वही आपका कंपोनेंट है। आपके मिक्सचर के अंदर जो भी प्रेजेंट है वही कंपोनेंट है, राइट, वही कंपोनेंट कहलाएगा। तो अब हम डेफिनेशन को वापस पढ़ेंगे। The particles of mixture are not same throughout. It is made up of different or more than one kind of particles. और ये particles किस चीज के हैं? Components के particles हैं। I hope you get it. Particles किस चीज के हैं? Components के particles हैं, right? We are talking about the particles of components, and component are the things which are used to prepare mixture. आपके मिक्सचर को प्रिपेयर करने के लिए जो चीजों का इस्तेमाल हुआ है वही क्या है? कंपोनेंट है, राइट। तो इसमें बोला गया है कि जो पार्टिकल्स हैं मिक्सचर के वो सेम नहीं है। देखिए आप खुद ही सोचिए, अगर वो पार्टिकल्स सेम होंगे तो वो मिक्सचर कैसे होगा, राइट। तो उसमें एक या एक से ज्यादा काइंड ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं तभी वो मिक्सचर कहलाता है। डिफरेंट पार्टिकल्स, राइट, डिफरेंट वर्ड का बहुत महत्व है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस डेफिनेशन को नोट कर लीजिए और अपने नोट साथ साथ बना लीजिए। आगे बढ़ते हैं। आगे एग्जाम्पल है मिल्क एंड शुगर। देखिए दोस्तों, बच्चों, अब मैं आपसे क्वेश्चन पुटअप करने जा रही हूं। हम हमेशा यूज करते हैं शुद्ध वर्ड दूध के लिए, राइट। हम हमेशा बोलते हैं शुद्ध दूध, है ना। वी ऑलवेज से शुद्ध दूध, राइट। तो अगर दूध शुद्ध है तो फिर मैंने दूध को मिक्सचर की कैटेगरी में क्यों रखा है? इस सवाल का जो जवाब है ये नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा जब मैं नेक्स्ट टॉपिक एक्सप्लेन करूंगी। पर इस समय के लिए ये आपका डाउट है, सॉरी, आपका डाउट नहीं है। हाँ, वैसे आपके दिमाग में डाउट आना भी चाहिए, पर ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, यू हैव टू सर्च इट आउट योर सेल्फ दैट अगर दूध को शुद्ध दूध बोलते हैं तो फिर मिल्क को मिक्सचर की कैटेगरी में क्यों एग्जाम्पल में रखा गया है, राइट। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं प्योर सब्सटेंस। क्या स्टार्ट करते हैं? प्योर। मैंने आपको अभी इम्प्योर यानी कि मिक्सचर का डेफिनेशन समझाया, राइट, ये एक्सप्लेन करा। साथ ही साथ मैंने आपको एक होमवर्क क्वेश्चन के साथ छोड़ा। कौन सा होमवर्क क्वेश्चन? कि मिल्क इफ इट इज प्योर then why we have classified this in impure, right? अगर प्योर है तो इम्प्योर की कैटेगरी में क्यों डाला हुआ है? एक तो आप ये सर्च आउट करेंगे और अब मैं आपको इम्प्योर यानी कि मिक्सचर एक डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी एंड आफ्टर दैट वी विल फॉरवर्ड थ्रू प्योर सब्सटेंस। फिर हम प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन को देखेंगे, राइट। तो फटाफट से यहाँ पे डायग्राम को समझेंगे इस तरफ। देखिए ये फॉर एग्जांपल आपके पास एक बीकर है, राइट। इस बीकर में हमारे पास वाटर है, राइट, दिस इज वाटर। ये ब्लू कलर से मैंने वाटर बनाया है, राइट। और जो वाटर के पार्टिकल्स हैं मैंने उसको डैश 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 की फॉर्म में रिप्रेजेंट करा है, ओके, गॉट इट।
नाउ आप देख सकते हैं कि अभी इस वक्त जो मेरा बीकर है उसमें जो मेरा सब्सटेंस प्रेजेंट है, उस सब्सटेंस के जो सारे के सारे पार्टिकल्स हैं वो सेम है थ्रू आउट, राइट। देखिए सेम ही तो है, यहाँ पर भी वाटर, यहाँ पर भी वाटर, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो क्या मैं इसे मिक्सचर कह सकती हूँ? नहीं, मैं इसे मिक्सचर नहीं कह सकती। क्यों नहीं कह सकती? क्योंकि मिक्सचर के डेफिनेशन में हमने क्या देखा था? हमने मिक्सचर के डेफिनेशन में देखा था कि मिक्सचर इज नॉट सेम थ्रू आउट, पार्टिकल्स आर डिफरेंट। एक या एक से ज्यादा काइंड ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने पॉज करके डेफिनेशन को जरूर नोट किया होगा, ताकि आपके साथ साथ नोट्स भी प्रिपेयर हो जाए एग्जाम के लिए, राइट। तो ये है वाटर, तो अभी मैं इसे मिक्सचर नहीं कह सकती। अगर बच्चों मैं इसमें रेड कलर से ना, ये क्या है रेड कलर की? ये है शुगर, राइट। ये रेड कलर की शुगर है फॉर एग्जाम्पल, और मैं शुगर को इस सिंबल से रिप्रेजेंट करूंगी, इस सिंबल से, राइट। तो अगर मैंने यहाँ पर शुगर के पार्टिकल्स बना दिए, राइट, ये मैंने शुगर के पार्टिकल्स बना दिए, तो अब आप बताएं बच्चों, क्या इस बीकर में जो पार्टिकल्स हैं वो सेम है थ्रू आउट? नहीं है। तो आई होप अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि मिक्सचर में और प्योर सब्सटेंस में क्या डिफरेंस है, राइट। अब चलिए फटाफट से मैं इसे रब कर देती हूँ और डायरेक्टली हम प्रोसीड करते हैं किसकी तरफ? डायरेक्टली हम प्रोसीड करते हैं प्योर सब्सटेंस की तरफ। अब हम पढ़ेंगे प्योर सब्सटेंस की प्योर सब्सटेंस क्या होता है, राइट। देखिए प्योर सब्सटेंस होते हैं ऐसे सब्सटेंसेस जिनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो सेम होते हैं थ्रू आउट। अगर आप अपनी डेफिनेशन उठा के देखेंगे तो वहां पर क्या था? वहां पर नॉट लिखा था, राइट, पर यहाँ पर नॉट नहीं लिखा। सो द डिफरेंस बिटवीन द डेफिनेशन इज ओनली द नॉट। वहां पर नॉट है, प्योर की डेफिनेशन में नॉट नहीं है। सो द पार्टिकल्स आर सेम थ्रू आउट, और वो मेड अप ऑफ same kind of particles, and the pure substance is made up of same kind of particles. Example क्या है? water and salt. तो आई होप आपको प्योर सब्सटेंस समझ आ गए होंगे, राइट। अब फटाफट से एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं प्योर सब्सटेंसेस को। देखिए हमारे पास एक बीकर है, दिस इज अ बीकर। इस बीकर में हमारे पास वाटर प्रेजेंट है, राइट। हमारे पास क्या प्रेजेंट है? वाटर प्रेजेंट है। तो वहां पर तो मैंने शुगर मिला दिया था, पर क्या यहाँ पर मैं शुगर मिलाऊंगी? यहाँ पर मैं शुगर नहीं मिलाऊंगी, और मैंने वाटर के जो पार्टिकल्स है उसको डैश से रिप्रेजेंट किया है, राइट। तो आप देखिए कि यहाँ पर भी डैश, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, पार्टिकल्स आर टोटली सेम। सो दिस इज अ प्योर सब्सटेंस, राइट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। देखिए मैंने आपको मिक्सचर पढ़ाया, मैंने आपको प्योर सब्सटेंस पढ़ाया। मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? कि मैटर है, मैटर में प्योर है, इम्प्योर है, ठीक है। थोड़ा गंदा राइटिंग में लिख रही हूँ, फटाफट से, पहले साफ लिखा था, आई होप साफ लगा हो आपको। मेरा काम है आपको समझाना और आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाना, साफ सुथरे अच्छे नोट्स बनाना आपका काम है, राइट। तो आप प्लीज राइटिंग इग्नोर कीजिएगा, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। मैटर पढ़ाया, मैटर में प्योर बताया, इम्प्योर बताया, इम्प्योर में दो पढ़ाए, होमो, हेट्रो, राइट। फिर प्योर में भी दो पढ़ाए, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, ठीक है। तो हमारे टॉपिक का नाम है होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। तो अब हम हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस स्टार्ट करेंगे। अब हम होमो और हेट्रो पढ़ाना स्टार्ट कर रही हूँ, यानी कि यहाँ से हमारा जो मेन टॉपिक है होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर, इस टॉपिक की शुरुआत हो रही है। सो लेट्स स्टार्ट। देखो बच्चों, जब आप होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस के नोट्स बनाएंगे ना, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप जो नोट्स है वो इसी तरह बनाइए जैसे मैंने 2 पेज, मतलब 2 हिस्सों में अपने बोर्ड को डिवाइड करा है, इस तरह आप भी अपनी कॉपीज को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए। रीजन ये है कि आप साथ साथ होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस के सारे मेजर पॉइंट्स और कॉन्सेप्ट्स लिख लेंगे, और साथ ही साथ आपका डिफरेंस बिटवीन का एक क्वेश्चन भी रेडी हो जाएगा। क्योंकि पेपर में जो क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से, वो क्वेश्चन आता है कि स्टेट द डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। मतलब ये जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस टॉपिक में से ये वाला क्वेश्चन आता है। मतलब काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है ये, राइट।
तो आप ऐसे बाइफर्केशन बनाकर लिखेंगे तो साथ ही साथ क्वेश्चन भी प्रिपेयर हो जाएगा और आप अपने नोट्स से बहुत ही बेहतरीन तरीके से रिवाइज कर पाएंगे। ठीक है, बस यही बताना था। देखिए बच्चों, साइंस पढ़ने का तरीका ये है कि आप जब भी किसी भी टर्म को पढ़ें तो आप इस तरीके से पढ़ें कि आप पहले वर्ड्स का मतलब सीखें, राइट। तो जैसे कि आपको ये नई टर्म दिखी हेट्रोजीनियस, है ना, तो हेट्रोजीनियस टर्म के मतलब टर्म का मतलब समझे पहले आप। देखिए हेट्रोजीनियस जो वर्ड है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला है हेट्रो, दूसरा है जीनियस। इस तरह से आपको दो शब्द मिल रहे हैं, राइट। जो हेट्रो का मतलब है वो है डिफरेंट और जीनियस का मतलब होता है बच्चों मिक्सचर। ठीक है, इसी तरह बच्चों होमोजीनियस में दो शब्द हैं, एक है होमो एक है जीनियस। होमो का मतलब होता है सेम और जीनियस का मतलब होता है अगेन मिक्सचर। तो अगर आपसे कोई पूछे कि होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस का मतलब क्या है, तो आपको ये मतलब शब्द का मतलब क्या है, किन दो शब्दों से मिलकर ये टर्म बनी है, आपको ये जरूर पता होना चाहिए। और अब आप देखिए मैं डेफिनेशन लिख देती हूँ दोनों साइड पर हेट्रो और होमोजीनियस की, और फिर आपको पता चलेगा कि शब्द से ही डेफिनेशन समझ आ रही है। और अगर शब्दों का मतलब पता है तो डेफिनेशन का मतलब समझना कितना आसान है। तो मैं आपको डेफिनेशन लिखती हूँ पहले, ठीक है। मतलब जो वर्ड्स है हेट्रो, हेट्रो का मतलब है डिफरेंट और जीनियस का मतलब है मिक्सचर। और सिमिलरली होमो का मतलब है सेम और जीनियस का मतलब है मिक्सचर। ठीक है जी, तो मैंने आपको ये समझाया था अब तक सिर्फ। और अब हम देखेंगे डेफिनेशन। देखिए डेफिनेशन पढ़ेंगे सबसे पहले होमो की। द कंपोनेंट्स ऑफ दिस मिक्सचर आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द मिक्सचर। जो कंपोनेंट्स है ना इस मिक्सचर के, देखिए मैंने आपको कंपोनेंट का मतलब पिछली बारी में समझा दिया था और पार्टिकल्स का मतलब भी समझा दिया था। द कंपोनेंट्स ऑफ दिस मिक्सचर आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब देखिए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का क्या मतलब है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब ये है भैया कि यूनिफॉर्मली, देखो आप सबसे पहले समझेंगे कि यूनिफॉर्मली का मतलब क्या है। यूनिफॉर्मली मतलब सेम, समांतर। यूनिफॉर्मली का मतलब क्या है, सेम। और देखिए होमोजीनियस में होमो का मतलब भी क्या है, सेम। तो देखिए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक ग्लास है, ठीक है। दिस इज अ ग्लास ऑफ वाटर। इसमें पानी है, राइट, और चीनी है। दिस इज अ मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर। किस चीज का मिक्सचर है ये, शुगर एंड वाटर का मिक्सचर है, राइट। तो अगर इसमें है शुगर एंड वाटर मिक्सचर, तो देखिए ध्यान से समझेंगे। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब ये है कि जो मिक्सचर है उसके अंदर जो कंपोनेंट्स प्रेजेंट है वो बिल्कुल यूनिफॉर्मली प्रेजेंट है। इसका मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल मैं शुगर एंड वाटर के मिक्सचर को सिप करना शुरू करूं, मतलब यानी कि मैं इस पानी को, चीनी के पानी को सिप करना शुरू करूं, तो मैं पहली सिप लूंगी और मैंने इसे पिया और मैंने फिर इसकी लास्ट सिप ली, मतलब बिल्कुल नीचे पहुंच गई ग्लास के, राइट। तो आपको ये समझना पड़ेगा, और ये बहुत ही कॉमन चीज है कि ऊपर का जो टेस्ट होगा पहली सिप का और जो लास्ट सिप का जो टेस्ट होगा वो बिल्कुल सेम होगा, राइट। होता है ना सेम, इज इट सेम और नॉट। तो इससे हमें मैं क्या समझाना चाह रही हूँ, मैं ये समझाना चाह रही हूँ कि जब हमें टेस्ट बिल्कुल सेम आ रहा है, इसका मतलब ये है कि जो चीनी के पार्टिकल्स हैं वो पानी में बिल्कुल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट। आई होप यू गॉट इट। अब वापस इस साइड चलते हैं, यानी कि हेट्रोजीनियस की तरफ चलते हैं। देखिए द कंपोनेंट्स ऑफ दिस मिक्सचर आर नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द मिक्सचर। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है बच्चों कि अब यहाँ पे समझते, देखिए फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक बीकर है पानी का, मतलब एक बीकर है, उसमें ये किस चीज का सॉल्यूशन है, ये है सॉल्ट नहीं, ये है सैंड। हाँ, ये है सैंड और वाटर का सॉल्यूशन, राइट। तो आपको पता है कि जो सैंड है जब हम उसे वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वो डिसॉल्व तो होएगी, बट थोड़ी देर में उसके जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, राइट। आपको ऐसे रेत मिट्टी ये सब नीचे सेटल डाउन होती हुई मिलती है ना, राइट, है ना। वो नीचे क्या हो जाती है, पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाते हैं, राइट। तो
हेट्रोजीनियस मिक्सचर में जो पार्टिकल्स हैं कंपोनेंट्स के, वो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। इसका मतलब ये है कि उनमें कोई समानता नहीं होती। देखिए नीचे की सतह जो है वहां पर तो सैंड पार्टिकल ज्यादा प्रेजेंट है और ऊपर कंपैरेटिवली कम प्रेजेंट है। तो क्या हम इसे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हैं? नहीं कह सकते। और यहीं अगर हम होमोजीनियस मिक्सचर की बात करें तो वहां पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो अब आप खुद सोचेंगे कि ऐसे कौन कौन से मिक्सचर्स होते हैं जहां पर हमें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है। सॉल्ट एंड वाटर, जब हम नमक को बिल्कुल अच्छे तरीके से घोल दें पानी में और हमें कोई भी पार्टिकल्स डिसॉल्व होते ना दिखें, तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि नमक पानी में अच्छे से घुल गया, सॉल्ट एंड वाटर अच्छे से डिसॉल्व हो गया। तो क्या आपको कोई भी जो पानी का टेस्ट है उसमें कोई डिफरेंस लगता है? नहीं लगता। अगर नमक अच्छे से घुल गया है, पानी में प्रॉपरली डिसॉल्व हो गया है, तो आपको कोई भी टेस्ट में डिफरेंस पता नहीं लगेगा। यहाँ तक कि आपको सॉल्ट के पार्टिकल्स थोड़ी देर में नीचे सेटल डाउन होते हुए भी नहीं दिखेंगे, जैसे आपको सैंड एंड वाटर में दिखते हैं, राइट? तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, दैट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन एंड नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में क्या डिफरेंस है। आइए अपने सेकेंड पॉइंट पे बढ़ते हैं। तो मैं ऊपर का पॉइंट, तो मैं चाहूंगी कि आप इस डेफिनेशन को अच्छे से नोट कर लीजिए। ऊपर का जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1, उसे नोट कर लीजिए ताकि मैं आपको सेकेंड पॉइंटर दिखा सकूं। मेरे पास बोर्ड छोटा है, पहले पॉइंट नंबर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 आप वर्टिकली लिखेंगे, राइट? आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंटर की तरफ। तो देखिए 1 2 3 स्टार्ट। तो देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंटर था होमोजीनियस में नो बाउंड्रीज कैन बी सीन, और हेट्रोजीनियस में था बाउंड्रीज कैन बी सीन। तो आइए समझते हैं कि इसका क्या मतलब है। देखिए बाउंड्रीज का यहाँ पे क्या मतलब है, पहले तो मैं ये समझा दूं। देखिए बाउंड्रीज का मतलब है जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स यानी कि जो पार्टिकल्स हमने घोले हैं वो पार्टिकल्स, राइट? तो जो पार्टिकल्स हैं उनके, वो पार्टिकल्स विजिबल है या वो पार्टिकल्स विजिबल नहीं है। पार्टिकल्स, बाउंड्रीज मतलब पार्टिकल्स, राइट? तो अब देखिए मैं आगे, अब मैं आपको समझाती हूँ क्या मेरा मतलब था कहने का, कि आपने जो पार्टिकल्स घोले हैं वो पार्टिकल्स आपको विजिबल है या विजिबल नहीं है, ठीक है? अगर तो वो पार्टिकल्स आपको विजिबल है तो इसका मतलब ये है जो पार्टिकल्स की बाउंड्रीज है। देखिए डायग्राम से समझिए। फॉर एग्जाम्पल ये एक बीकर है, राइट? इस बीकर में मेरे पास सैंड और वाटर का सॉल्यूशन है। किसका सॉल्यूशन है? सैंड और वाटर का सॉल्यूशन है, सैंड एंड वाटर, ओके? मेरे पास यहाँ पे वाटर है और सैंड है। ये देखिए ये रहा वाटर और ये रहा मेरे पास काले रंग का सैंड। आप इसे काले रंग को मिट्टी समझ सकते हैं, सैंड समझ सकते हैं, कुछ भी समझ सकते हैं। देखिए ऊपर कितनी कम है सैंड और नीचे देखिए कितनी ज्यादा है, क्योंकि पार्टिकल्स सेटल डाउन हो चुके हैं, ठीक है? तो अब आप समझिए मैं क्या कह रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि जब आप देखते हैं आपको पानी में मिट्टी या फिर सैंड दिखती है ना, आप अगर सैंड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो आपको वो जो वाटर है वो येलोइश दिखेगा, ना कि ट्रांसपेरेंट, राइट? यू सी दैट द कलर ऑफ द वाटर हैज चेंज्ड, द कलर ऑफ द वाटर इज येलोइश। तो वो येलोइश कलर अगर हमें दिख रहा है, हमें विजिबल है, इसका मतलब ये है कि हमारे जो पार्टिकल्स हैं उनकी बाउंड्रीज विजिबल हैं, राइट? पार्टिकल्स की जो बाउंड्रीज हैं दैट आर विजिबल, तो बाउंड्रीज कैन बी सीन। आई होप आपको ये पॉइंटर समझ आया होगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ बाउंड्रीज कैन बी सीन से, राइट? अब आगे बढ़ते हैं नो बाउंड्रीज कैन बी सीन, ठीक है? आपने एक बीकर लिया, इस बीकर में आपके पास था शुगर और आपके पास था वाटर। क्या आपने कभी भी देखा है शुगर एंड वाटर? क्या आपने कभी भी एवो आपने देखा है कि आपको जो आपने चीनी डाली पानी में और चीनी की वजह से ना जो पानी का कलर है वो आपको येलो दिख रहा है या फिर आपको रेड दिख रहा है या फिर आपको पिंक दिख रहा है? नो ना, दैट मीन्स द बाउंड्रीज ऑफ द पार्टिकल्स आर नॉट सीन। आपको ट्रांसपेरेंट दिखता है। क्या दिखता है? ट्रांसपेरेंट। यू सी द वाटर एज ट्रांसपेरेंट। तो आपको ट्रांसपेरेंट क्यों दिख रहा है? Because no boundaries can be seen. I hope you got it that boundaries means the particles are visible or the particles are not visible, okay?
चलिए अब नेक्स्ट पॉइंटर की तरफ बढ़ते हैं। पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन, पार्टिकल्स सेटल डाउन। आई डोंट थिंक इस पॉइंटर को मुझे समझाना है या फिर मुझे इस टॉपिक पे ज़्यादा टाइम, इस पॉइंट पे ज़्यादा टाइम देना है, क्योंकि आपको मैंने बहुत बार समझा दिया कि पार्टिकल्स सेटल डाउन होते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स के, राइट, बट होमोजीनियस मिक्सचर में ऐसा कुछ नहीं होता। पार्टिकल कभी भी सेटल डाउन नहीं होते। अगर पानी में चीनी अच्छे तरीके से घुल गई है तो यू विल नेवर एवर सी कि चीनी थोड़ी देर में पानी में नीचे बैठ जाए, बट सैंड में ऐसा होता है। ओके, सैंड में ऐसा होता है। तो ये हो गया आपका थर्ड पॉइंटर। तो पहला पॉइंटर क्या था हमारा, डेफिनेशन, दूसरा पॉइंटर था हमारा बाउंड्रीज वाला पॉइंट, और तीसरा पॉइंट था हमारा पार्टिकल्स सेटल डाउन वाला पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये रहा, तीसरा पॉइंट ये वाला है। ओके, आइए अपने फोर्थ नंबर ऑफ पॉइंटर, मतलब अपना फोर्थ पॉइंट पे बढ़ते हैं, राइट। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है द पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड आउट बाय मैकेनिकल और सिंपल मेथड्स, इट इज पॉसिबल टू फिजिकली सेपरेट आउट द कंपोनेंट्स। इसका मतलब ये है कि जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स हैं उसमें जो पार्टिकल्स हैं उनको हम आसानी से, मतलब ये पॉसिबल है, लिखा हुआ है दैट इट इज पॉसिबल टू सेपरेट आउट द कंपोनेंट्स थ्रू फिजिकल मेथड्स। फिजिकली सेपरेट आउट किया जा सकता है कंपोनेंट्स को, इट इज पॉसिबल, बट इन द केस ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर्स जो पार्टिकल्स है द पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेट आउट बाय मैकेनिकल और सिंपल फिजिकल मेथड्स। गॉट इट, मतलब जो पार्टिकल्स हैं उनको कैन नॉट बी सेपरेट आउट, होमोजीनियस मिक्सचर में सेपरेट आउट नहीं किए जा सकते फिजिकल मेथड से या फिर नॉर्मल मैकेनिकल सिंपल फिजिकल मेथड से, बट इन द केस ऑफ हेट्रोजीनियस यू कैन, हेट्रोजीनियस के केस में आप कर सकते हैं, यू कैन। ओके, तो चलिए अपने नेक्स्ट पॉइंटर पे बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है एग्जाम्पल्स का, बट आपने अपने खुद के लिए 5 मार्क्स का क्वेश्चन तैयार कर लिया है, तो 5 मार्क्स में पूछा जाता है। आइए फटाफट से देखते हैं। एग्जाम्पल है एयर, सॉफ्ट ड्रिंक्स, विनेगर। देखो होमोजीनियस मिक्सचर के एग्जाम्पल्स हैं एयर, सॉफ्ट ड्रिंक्स, विनेगर, शुगर इन वाटर, एलॉय। देखिए एयर क्या होता है, एयर में इतने सारी मतलब डिफरेंट गैसेस होती हैं प्रेजेंट, पर जो मेजर कॉम्पोजिशन होता है एयर का वो होता है N2 गैस दैट इज नाइट्रोजन एंड O2 गैस दैट इज ऑक्सीजन। तो N2 एंड O2 ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन का ये होता है मिक्सचर मेजरली, और कार्बन डाइऑक्साइड, डस्ट पार्टिकल्स, ऐसी छोटी छोटी और गैसेस भी प्रेजेंट होती है पर बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट होती हैं, मेजरली N2 एंड O2। सॉफ्ट ड्रिंक्स की बात करें तो सॉफ्ट ड्रिंक्स में जो हमारा वाटर है यानी कि जो हमारा लिक्विड है उसके अंदर CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को डिसॉल्व किया जाता है ताकि कार्बोनेटेड वाटर बन जाए, और इसीलिए आपको सॉफ्ट ड्रिंक्स में वो फिज आप देखते हैं ना, वो फिज, वो बबल्स आपको दिखते हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स में। वो क्यों दिखते हैं, वो बबल्स गैस के होते हैं, जो भी है वो सब CO2 की वजह से ही होता है, क्योंकि बबल्स फॉर्म होते हैं और गैस डिसॉल्व्ड होती है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है विनेगर। तो विनेगर में क्या होता है, देखिए विनेगर भी एक मिक्सचर ही है। किस चीज़ का मिक्सचर है, वाटर का और एसिड का। वाटर प्लस एसिड का ये मिक्सचर होता है। एसिड कौन सा प्रेजेंट होता है, मैं कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ किसका मिक्सचर होता है। देखिए एसिटिक एसिड और वाटर। ठीक है, एसिडिक एसिड और वाटर का मिक्सचर होता है कौन, विनेगर होता है। ठीक है, अब शुगर एंड वाटर तो मैं आपको शुरुआत से यही एग्जांपल दे रही हूँ। और दूसरा एग्जांपल होता है एलॉय मतलब कि डिफरेंट मेटल्स का मिक्सचर। ठीक है, अब आते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स पे। सबसे पहले है आयरन फाइलिंग, ये मैंने फाइलिंग लिखा है FILING फाइलिंग। ठीक है, आयरन फाइलिंग एंड सल्फर पाउडर। ठीक है, एक तो ये हो गया मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर। ठीक है, ऑयल एंड वाटर भी हेट्रोजीनियस होता है। चॉक इन वाटर, सैंड इन वाटर, ये तो मैंने आपको दे दिए थे एग्जांपल्स, राइट। और दूसरा होता है सॉइल। देखिए सॉइल कैसे है हेट्रोजीनियस, बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं सॉइल में, हमारे पास अर्थ वॉर्म्स प्रेजेंट होते हैं, हमारे पास छोटे छोटे
ग्रास के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे स्टोन्स, पत्थर, पेबल्स, ये सब प्रेजेंट होते हैं। तो इस सब का मिक्सचर है हमारे पास सॉइल, राइट। तो इसलिए सॉइल भी क्या है, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा पहला टॉपिक, दैट इज टॉपिक 1, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर, वो होता है कंप्लीट। और हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ शुरू करेंगे अपना टॉपिक नंबर 2, राइट। और इस चैप्टर में 4 टॉपिक्स हैं, तो एक टॉपिक खत्म कर दिया है, सेकंड टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में आएगा। अगर आपको इस चैनल से पढ़ना अच्छा लगता है और आपको कॉन्सेप्ट समझ आते हैं तो आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।